दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आप सबों का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पे। और आज जो टॉपिक मैं लेके आई हूँ ये एक बहुत ही खास टॉपिक है जिसकी बहुत सारे लोगों को बहुत ज़रूरत है। और अगर आप भी बहुत सारे गोल्स बनाते हैं और अगर आपके बहुत सारे गोल्स आपकी बहुत मेहनत करने के बाद भी पूरे नहीं हो पाते तो आप इस मेरे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि आज मैं आपके लिए बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेके आई हूँ। दोस्तों आज हम बातें करने जा रहे हैं कि क्या गोल्स को पूरे करने के लिए हमें मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, क्यों आखिर हमारे गोल्स पूरे नहीं हो पाते। कई बार जब हमारे गोल्स में हम बनाते हैं और वो पूरे नहीं हो पाते तो हमें लगता है कि शायद हमें मोटिवेशन की जरूरत है। बट द फैक्ट इज कि मोटिवेशन थोड़ी देर के लिए रहता है और उसके बाद वो चला जाता है। फिर ऐसी कौन सी चीज है जो हमारे पास हो जिससे कि हम अपने सारे गोल्स को पूरा कर पाए। दोस्तों मैंने इस चीज को महसूस किया कि बेसिकली हमें मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती जब तक आप अंदर से ट्रांसफॉर्म नहीं होंगे। आपको जब तक आपके सबकॉन्शियस माइंड से आप खुद को ट्रांसफॉर्म नहीं करेंगे, कभी भी आपका सबकॉन्शियस माइंड उन पैटर्न्स को नहीं छोड़ेगा जो आपके गोल्स को पूरा नहीं होने दे रहा। सो देखा जाए तो इंसान की जिंदगी के दो बहुत बड़े चैलेंजेस होते हैं। सबसे पहली चैलेंज ये होती है कि आपके सबकॉन्शियस माइंड को सारी चीजें पता होती है, जैसे आपकी बॉडी का वेट कितना होना चाहिए, आपका शुगर लेवल क्या होना चाहिए, आपका बीपी कितना होना चाहिए। आपके कॉन्शियस माइंड को ये बेहतर तरीके से पता है कि आपके बड़े गोल्स हैं, आपके गोल्स को पूरे करने हैं, उसे बहुत सारा पैसा कमाना है। बट द थिंग इज कि ये आपके कॉन्शियस माइंड को पता है। आपके कॉन्शियस माइंड को बहुत ही अच्छे से पता होता है कि भाई बीमारियां हमें नहीं चाहिए। कोई कॉन्शियस माइंड बीमारी नहीं चाहता, लेकिन द फैक्ट इज कि आपके सबकॉन्शियस माइंड को ये पता नहीं होता कि ये चीजें आपको नहीं चाहिए। एंड दूसरी जो सबसे बड़ी चैलेंज होती है वो ये है कि आपका सबकॉन्शियस बहुत सारे निगेटिव पैटर्न्स को पकड़े रहता है लाइफ में। आप देखोगे कई बार हम सब चाहते हैं कि नहीं बीमारियों से बाहर आएं, हम अपने वेट को मैनेज करें, हम ढेर सारा पैसा कमाएं, अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जिएं। बट कुछ न कुछ पैटर्न्स हमारे माइंड में, हमारी बॉडी में ऐसे पड़े हुए होते हैं कि हम बहुत चाह करके भी आप देखोगे वो लेजीनेस आ जाएगी, आपके अंदर से वो हार्मोन्स रिलीज ही नहीं होंगे कि आपके अंदर वो मोटिवेशन आए कि हाँ बस अब जाकर के मुझे ये चीजें कर ही लेनी है। सो क्या वजह है? सो दोस्तों हमारे सबकॉन्शियस ने जिन निगेटिव पैटर्न्स को पकड़ रखा है, एक्चुअली हमारे कॉन्शियस को ये पता नहीं होता कि इन निगेटिव पैटर्न्स से बचा कैसे जाए, कैसे छोड़ा जाए इन निगेटिव पैटर्न्स को। एंड ये दो चैलेंजेस ऐसे हैं जो जिंदगी में हमारे गोल्स को पूरे नहीं होने देते। और एक्चुअली सही तरीके से हमें ये पता नहीं होता कि हमें हमारे इस माइंड का इस्तेमाल कैसे करना है। और दोस्तों जब माइंड की बात आती है ना, तो देखा जाए तो माइंड जो है वो एक बहुत अच्छा सर्वेंट है, लेकिन वो एक बहुत अच्छा मास्टर नहीं है। हमारी जिंदगी के जो बहुत सारे रिस्पॉन्सिव चेंजेस होते हैं, ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं, इंक्लूडिंग डिजीजेस, हमारे जो बिहेवियर्स होते हैं, ये सारी चीजें कंट्रोल की जाती हैं सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा। हमारा सबकॉन्शियस माइंड यानी कि हमारे 80 बिलियन न्यूरॉन्स। जीवन में जब हम खुश भी होते हैं तो खुशी के हार्मोन्स निकलते हैं, तब जाके हम खुश होते हैं। अगर कोई बहुत बड़े टारगेट्स को अचीव करता है तो उसके अंदर वो हार्मोन्स सिक्रेट होते हैं जिसकी वजह से वो जाकर के उन कामों को कर पाता है। जब हम दुखी होते हैं तो हमारे अंदर दुख वाले हार्मोन्स रिलीज होते हैं। सो हमारे अंदर जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं बेसिकली वो कॉन्शियस माइंड रिलीज नहीं करता, वो सबकॉन्शियस माइंड रिलीज करता है। चाहे वो पैसे कमाने के हार्मोन्स हो या बर्बादी के हार्मोन्स, चाहे वो काम करने के हार्मोन्स हो या फिर काम को कल पर टालने के हार्मोन्स, ये सारे के सारे हार्मोन्स सिक्रेट करता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। हमारा सबकॉन्शियस माइंड ही न्यूरोपेप्टाइड क्रिएट करता है, पैदा करता है। वही हमारे हाइपोथैलेमस ग्लैंड को डायरेक्शन देता है, वही ग्लैंड्स हार्मोन्स निकालती है एंड वही हार्मोन्स आपके जीन पे जाता है। वही जीन जेनेटिक बिहेवियर आपके लाइफ में और कई बार तो आपके बच्चों में भी ट्रांसफर हो जाता है। ये बहुत जरूरी है कि हमें अपने लाइफ के चैलेंजेस को पकड़ना चाहिए कि कौन से वो चैलेंज है जो हमें आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, वो कौन से चैलेंज है जो हमें हमारी बीमारियों से आगे नहीं निकलने दे रहे हैं, हम उन चीजों से ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं। हमें बहुत ही कॉन्शियसली उन सारे चैलेंजेस को देखना चाहिए, समझना चाहिए, उनके ऊपर हमारी पकड़ होनी चाहिए।
हमारे बहुत से कॉन्शियस चैलेंजेस जिन्हें हम समझ सकते हैं, जैसे कि हमारे कॉन्शियस को पता होता है कि हमारा वजन कम होना चाहिए, हमारे अंदर लेथार्जिकनेस नहीं होनी चाहिए, हमारा शुगर इतना होना चाहिए, हमें हमारे गोल्स के लिए काम करने चाहिए, बट हम ऐसा नहीं कर पाते। ये जानकारी हमारे किसी काम की नहीं होती, क्योंकि ये सारी की सारी चीजें कहाँ से ड्राइव होती है? हमारे सबकॉन्शियस माइंड से ये सारी की सारी चीजें ड्राइव होती है। मेरे कॉन्शियस माइंड को पता है कि मुझे बहुत सारा पैसा कमाना है, जिससे बहुत सारे गोल्स मुझे पूरे करने हैं, मुझे जिंदगी में बहुत चीजें हासिल करनी है, मुझे मेरा ये परफेक्ट वजन होना चाहिए, लेकिन ये आपके हमारे सबकॉन्शियस को पता नहीं होता। तो इन बातों से एक बात आपको समझ में आ रही होगी कि बेसिकली हमें किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। आप अगर मोटिवेटेड होते भी हैं तो आफ्टर सम टाइम्स आपका मोटिवेशन चला जाता है। सो हमें बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत होती है, और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये कहाँ पे चाहिए हमें? ये ट्रांसफॉर्मेशन एक्चुअली हमारे सबकॉन्शियस माइंड से होनी चाहिए, और हमारा सबकॉन्शियस माइंड तब तक ट्रांसफॉर्म नहीं होगा, तब तक वो हमारे बुरे पैटर्न्स को, नेगेटिव पैटर्न्स को नहीं छोड़ता, जब तक कि हमारा माइंड उसे ये नहीं बताता है कि इन बुरे पैटर्न को छोड़ने के पीछे हमारा जो इंटेंस इमोशंस होते हैं, कि अगर मैं इन पैटर्न को छोड़ दूं तो क्या गेन हो सकते हैं, अगर मैं इन्हें ना छोड़ूं तो क्या पेन्स हो सकते हैं। यानी कि अगर मैं पैसा कमाऊं तो उसके क्या क्या गेन्स हैं, अगर मैं पैसा नहीं कमा रहा तो इसके क्या पेन हो जाएंगे मुझे। वैसे ही अगर आप किसी बीमारी को पकड़ के बैठे हैं, आपका जो माइंड होता है ना, वो अपने मास्टर को पेन नहीं देना चाहता, और आपका माइंड ये समझता है कि जो बीमारी आप लिए चल रहे हो, उस बीमारी से आपको बहुत सारे फायदे हैं। क्यों? क्या फायदा है? अब आपको ये बात बहुत अजीब सी लग रही होगी कि बीमारी से क्या फायदे हैं। दोस्तों, जब हम बीमार होते हैं ना, तो आपका माइंड देखता है कि आपको बहुत सारी सहानुभूति मिलती है लोगों से, लोग आपको एक अलग सा प्यार पाने का मौका मिलता है, तो आपके माइंड को लगता है कि कहीं ना कहीं ये बीमारी मेरे मालिक के लिए सही है, इससे बड़ा प्यार मिलता है। और यही रीजन है, आपकी बॉडी जो है वो तो बीमारी रखना जानती ही नहीं है। सो बॉडी तो बीमारी हमेशा छोड़ना चाहती है, लेकिन हमारा सबकॉन्शियस उस बीमारी को पकड़े रहता है, क्योंकि उसको ये पता होता है कि इस बीमारी से मेरे मालिक को बहुत सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं। सो जब तक हम अपने सबकॉन्शियस लेवल पे जाकर के उनको, अपने सबकॉन्शियस को ये सारी चीजें क्लियर नहीं करते कि इसके इंटेंस इमोशंस क्या हैं, इस बीमारी को छोड़ने के गेन्स क्या क्या होंगे, अगर मैं अपने गोल्स को पूरे करूंगी तो उसके गेन्स क्या क्या होंगे, अगर मैं अपने गोल्स को पूरे नहीं करूंगी तो उसके पेन क्या क्या होंगे। सो जब तक इस गेन और पेन को हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को सही तरीके से नहीं समझाते, इमोशनली जब तक हम अपने गोल्स के साथ अटैच नहीं होते, इमोशनली जब तक हम अपनी बीमारियों को छोड़ने के लिए राजी नहीं होते, तब तक आपका सबकॉन्शियस माइंड उन बुरे पैटर्न्स को नहीं छोड़ता। और यही रीजन है कि हम बहुत चाह करके भी बहुत सारे गोल्स बनाते हैं, लेकिन अपने गोल्स को पूरा नहीं कर पाते। हर साल नए नए रेजोल्यूशंस लेते हैं, लेकिन उसे पूरा नहीं कर पाते। हम सब चाहते हैं कि हमारी बीमारी ठीक हो, हम सब चाहते हैं कि हमारा वेट लॉस हो, हमारा शरीर एक आइडियल वेट में रहे, लेकिन नहीं कर पाते, क्योंकि आपने अपने सबकॉन्शियस लेवल पे अपने माइंड को इसके पेन्स और गेन्स बताए नहीं है। सो दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, क्योंकि जब ये चीजें मुझे समझ में आई, मुझे लगा कि बेसिकली हमारे लोगों को इन चीजों को समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि हम सब चाहते हैं बेहतर जिंदगी। देन व्हाई नॉट? क्यों? कौन है जो हमें बढ़ने नहीं दे रहा? तो दोस्तों, ये आपका सबकॉन्शियस माइंड है, जिसके ऊपर हमें काम करने की जरूरत है। और जब हम अपने सबकॉन्शियस के ऊपर काम करते हैं तो ये मोटिवेशन नहीं है, ये बिल्कुल आप ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। और जब आप अंदर से ट्रांसफॉर्म होते हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपके गोल्स को पूरा होने से नहीं रोक सकती, और कोई बीमारी ऐसी नहीं है जो आपका शरीर छोड़ के नहीं जाएगी। सो आई होप ये वीडियो आपकी मदद करेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हो सकता है ये वीडियो किसी न किसी की मदद कर दे। सो इसी के साथ दोस्तों, धन्यवाद। मिलूंगी फिर नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें, सो दैट इसकी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। सो तब तक के लिए शुक्रिया।